बाबूजी कहा करते थे कि अन्य पद्धतियों में आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बताया जाता है, काफ़ी कड़े नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन बाबूजी का कहना है सुई को क्रेन से उठाने का प्रयास मत करो। ईश्वर सरल है और उसको पाने के रास्ते भी सरल ही होने चाहिए। सच तो यह है कि संसार में विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन इन सभी साधनों के पीछे लालच अथवा भय छिपा होता है। हम साधना करते हैं क्योंकि हम ईश्वर से डरते हैं और उससे भौतिक जगत में सुखी और संपन्न रहने के लिए कुछ मांगते हैं। यदि हम हिंदुओं में प्रचलित पूजा पद्धतियों की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि इंसान के जन्म से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक प्रत्येक कर्मकांड में लालच या भय छिपा होता है। आमतौर पर यह सुनने में आता है कि अमुक स्थान, अमुक मंदिर या अमुक देवालय की बहुत मान्यता है। इस मान्यता का अर्थ केवल यही है कि उस स्थान पर जाकर जो भी कामना करोगे वो पूरी होगी। कामना पूर्ण होती है या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि वहां जाने की हमारी मंशा स्वार्थपूर्ण होती है और भौतिक जगत से संबंध रखती है। आध्यात्मिकता से इसका कोई सरोकार नहीं है। बाबूजी महाराज तो ये भी कहते हैं कि प्रेयर इज बीइंग एंड मेडिटेशन इज हैविंग। प्रार्थना में हम मांगते हैं और ध्यान में हम पाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि नॉर्मली पीपल वर्शिप गॉड आउट ऑफ फियर और टेम्पटेशन। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम बट लव हिम बिकॉज ही इज लवेबल। यानी अक्सर लोग भय या लालचवश ईश्वर को पूछते हैं। हमें उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे प्रेम करना चाहिए क्योंकि वह प्रेम करने योग्य है। उन्होंने कितनी सरलता से ईश्वर की परिभाषा, उससे प्रेम करने और उसको हासिल करने का मार्ग बता दिया।